बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कई सारे सवाल जमा हो चुके हैं। काफ़ी साथियों ने कई सवालात पूछे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब भी मौका मिले तो किसी न किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो एक सवाल है जो रमज़ान के महीने के बाद मुसलसल पूछा जा रहा है कि अक्सर हुफ़ाज़ साथियों ने ये सवाल पूछा है कि अभी हमने बड़ी मुश्किल से कुरान मजीद याद किया है और रमज़ान की तरावी में सुनाया है, तो आप कोई ऐसा तरीक़ा हमें बताइए कि उस पर अमल करने के बाद ये याद किया हुआ कुरान हमसे भूले नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से याद किया होता है, काफ़ी सारी मेहनत और जद्दोजहद के बाद ताकि ये हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि रमज़ान के महीने में तो पढ़ने का मौका मिलता है और तरावी भी सुनानी होती है लाज़मी, लेकिन रमज़ान के बाद फिर न मौका मिलता ख़ास इतना है और न कोई तरावी होती है कि जिसमें सुनाने का एहतमाम किया जाए। तो इंशाअल्लाह आज कोई ऐसा तरीक़ा हम बताएंगे कि जिस पर अमल करने के बाद ये कुरान मजीद न भूले, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो भी इस तरीक़े पर अमल करेगा तो कुरान मजीद उसको हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तरीक़ा ये है कि जो आपकी रोज़ाना की तरतीब है, मिसाल एक पारा पढ़ने की, तो उसी तरतीब को आप बरक़रार रखिए। एक पारा है या दो पारा है, जितने भी पारे, 3 पारे हैं, हर एक अपने हिसाब से वक़्त निकाल कर पढ़ता है। अलबत्ता जो आपकी तरतीब है उस तरतीब के अलावा, यानी उसी को भी पढ़े, बरक़रार रखें। उसके अलावा आपने जो असल तरीक़ा है वो ये है कि रोज़ाना 3 पारे आपने देख कर पढ़ने होंगे और इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ने होंगे कि आपको अपनी आवाज़ ख़ुद सुनाई दे। रोज़ाना 3 पारे आपने इसी तरह पढ़ने होंगे और ये हाफ़िज़ों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तकरीबन 1 घंटे में वो कर सकते हैं। 20 मिनट में एक पारा आराम से सुकून के साथ अगर पढ़ना चाहे तो 20 मिनट लगते हैं एक पारा पढ़ने में, अगर आराम से पढ़ना चाहे। तो आपने रोज़ाना 3 पारे देख कर पढ़ने होंगे इतनी बुलंद आवाज़ से कि आपको अपनी आवाज़ ख़ुद सुनाई दे। और यही 3 पारे, मिसाल के तौर पर आपने अलिफ लाम मीम अल और सयक़ूल और तिलका रसूल, पहला पारा, दूसरा पारा और तीसरा पारा, ये आपने तकरीबन 1 महीने तक रोज़ाना देख कर पढ़ने होंगे और इतनी बुलंद आवाज़ से कि आपको अपनी आवाज़ ख़ुद सुनाई दे। सिर्फ़ यही 3 पारे आपने पूरा महीना पढ़ना है। फिर जब 1 महीना मुकम्मल हो जाए, फिर दूसरे महीने में आपने अगले 3 पारे, यानी चौथा, पाँचवा और छठा पारा, इन 3 पारों को रोज़ाना देख कर पढ़ना है और पूरे महीना इन्हीं पारों को पढ़ना होगा। इसी तरह फिर तीसरे महीने में 7वां और 8वां, 9वां पारा, रोज़ाना ये 3 पारे देख कर आपने पूरा महीना पढ़ने होंगे। और फिर चौथे महीने में पारा नंबर 9 और 10 और 11, पारा नंबर 9 तो तीसरे महीने में हो जाएंगे, चौथे महीने में पारा नंबर 10, 11, 12 पढ़ने होंगे। रोज़ाना पूरा महीना आपने ये 3 पारे पढ़ने होंगे। इसी तरह 10 महीनों की आप ये तरतीब होगी। 10 महीनों तक आपने रोज़ाना ये 3 पारे इस तरह पढ़ने होंगे, यानी पहले महीने में 3 पारे शुरू के रोज़ाना, दूसरे महीने में फिर उसके बाद 3 पारे, फिर तीसरे महीने में उसके बाद 3 पारे, ये पूरा महीना आपने रोज़ाना 3 पारे पढ़ने होंगे। जब ये 10 महीने मुकम्मल हो जाएंगे और इसके अलावा जो आपकी तरतीब है उसी को भी आप बरक़रार रखिए। मिसाल आप 1 पारा पढ़ते हैं रोज़ाना, तो आप उसको अलग से जो आप सुनाते हैं, देख कर पढ़ते हो या आप ज़बानी किसी को सुनाते हैं, उसके अलावा आप ये तरतीब बना लें कि रोज़ाना 3 पारे पढ़ने की, और वो भी इस तरीके पर जो तरीका मैंने बताया है। तो जब 10 महीने पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह आपका पूरा कुरान मजीद बिल्कुल अज़बर हो जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है। फिर उसके बाद अगर आप रोज़ाना अपनी तरतीब के मुताबिक 1 पारा या 1.5 पारा पढ़ते हैं, ज़बानी सुनाते हैं, तो इसके बाद इंशाअल्लाह कुरान मजीद आपसे नहीं भूलेगा। ये है असली तरीका। अलबत्ता अगर किसी के पास वक़्त की कमी हो या कोई काम धंधा कर रहा हो, वक़्त ना मिलता हो, तो उसके लिए फिर तरतीब ये है कि वो रोज़ाना फिर 2 पारे पढ़ने की तरतीब बना ले। फिर उसको वक़्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फिर 15 महीने लगेंगे, 1 साल और 3 महीने। और अगर
और भी किसी के पास वक़्त की कमी हो, नहीं कर सकता हो इतना, तो फिर 1 महीने की तरतीब कम कर ले। मतलब आप 15 दिनों तक रोज़ाना 3-3 पारा पढ़ने की कोशिश करें, फिर अगले 15 दिनों में अगले 3 पारे पढ़ने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये 5 महीने में आपके पूरे 30 पारे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये तरीक़ा है, वक़्त लगता है इसमें, ज़ाहिर है कुरान मजीद है और अल्लाह ताला की किताब है, यूँ आसानी से याद नहीं होती है। आप वक़्त देंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपना कलाम मजीद से नवाजेंगे। और दूसरी बात ये है कि जितना आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, हर हर्फ पर 10 नेकियाँ मिलती है। इसी उम्मीद के साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो एक तो आपको सवाब भी मिलेगा और दूसरा आपका कुरान मजीद हिफ्ज़ इंतहाई पुख्ता भी हो जाएगा। और कुरान मजीद पुख्ता करने का सही राज यही है कि उसको बार बार पढ़ा जाए। जैसे कि हदीस शरीफ में है, ताआहदु हादल कुरान, कि ताआहदुल कुरान के कुरान मजीद की ख़बर गेरी किया करो, इसको ख्याल रखा करो। तो इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ा करो। इसलिए कि हदीस में आते हैं, लहुव अशद्दु तफल्लुतम मिनल इबिल फ़ी उक़ुलिहा, कि ऊँट इतनी जल्दी अपनी रस्सी खोलने के बाद भागता नहीं है जितना कुरान मजीद छोड़ने के बाद सीने से निकल जाता है। तो ये तरीक़ा है, इस पर अमल करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। कभी भी आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी कि कुरान मजीद याद नहीं रहता। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।